दोस्तों नमस्कार। आज का ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पोलैंड का पूरा प्रोसेस के बारे में। और बहुत लोगों का ये भी क्वेरीज आ रहा था कि पोलैंड का जो वीज़ा है सर वो क्यों रिजेक्शंस में आ रहा है, क्या कारण है जो सारा वीज़ा रिजेक्शंस में आ रहा है, कुछ ही वीज़ा है जो अप्रूवल आ रहा है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ इन डिटेल्स में कि क्या कारण है जिस कारण से आपका जो वीज़ा है, जो भी जॉब सीकर्स पोलैंड के लिए जो अप्लाई करते हैं और वीज़ा रिजेक्शंस में आ जाता है। तो वीडियो में आगे तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी जरूर करें। नमस्कार, मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं लावण्या ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल। अगर पहले बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हर दिन लेके आता हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि ये आपका करियर का सवाल है। दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, जब भी आप किसी भी यूरोपियन कंट्री का प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है और बहुत पैसा आप इसमें खर्च भी करते हैं तमाम प्रोसेस के साथ साथ। देखिए, अगर आपको लास्ट में पता चलेगा कि आपका वीजा रिजेक्शन हो गया है तो सोचिए कितना बड़ा दुख या धक्का आपको लगेगा कि यार आपने 4-5 महीना तो वेटिंग किया, इतना परेशानी हुए, आप इतना पैसा खर्च किए और बाद में आपका वीजा रिजेक्शन हो गया। तो ये वीजा रिजेक्शन का कारण बहुत सारे हैं दोस्तों, और इसका जिम्मेदारी या तो आप हैं या फिर आपका जो एजेंसी वो है, ठीक है। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ता है और डॉक्यूमेंट्स को आप कैसे बनाना है और कैसे आपको उनको देना है एम्बेसी को, तब जाके आपका वीजा का जो रिजेक्शन का चांसेस कम हो जाते हैं। तो जानते हैं आज कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स को क्या और कैसे आपको सबमिट करना है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। सबसे पहला दोस्तों पीसीसी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स। ये बताता है कि आपके नाम पे कोई भी क्रिमिनल केस या कोई भी केसेस आपका पेंडिंग नहीं है या फिर रजिस्टर्ड नहीं हुआ है पुलिस स्टेशन में, ठीक है। अगर रजिस्टर्ड हो भी गया हो तो वो क्लियरेंस हो चुका है, ये दिखाता है या दर्शाता है। तो आप कंपनी को अपना पीसीसी प्रोड्यूस करना जरूरी है, और ना सिर्फ पीसीसी बल्कि पीसीसी एपोस्टाइल भी होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि दोस्तों इंडिया में कई तरह के फेक डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं और कई लोग पीसीसी को भी फेक बना सकते हैं, यही डर उनके मन में होता है। तो इसीलिए जब वो एपोस्टल करा लेते हैं, अटेस्टेशन, एपोस्टल को हम अटेस्टेशन भी नाम से जानते हैं, तो अगर अटेस्टेशन आप करा लेते हैं अपना पीसीसी को तो वो वैलिड हो जाता है, ऑथेंटिक माना जाता है, फिर आपके ऊपर वो ट्रस्ट करते हैं। और ये 2023 में 100% आपको करके जाना है दोस्तों। अगर आपने ये डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया तो जाहिर सी बात है आपका वीजा 100% रिजेक्शंस में आएगा। दूसरा है पासपोर्ट का वैलिडिटी। आपका जो पासपोर्ट वैलिडिटी है दोस्तों वो 1 साल प्लस, मैं तो सजेस्ट करता हूं 2 साल मिनिमम रहना चाहिए, तभी जाके आपको अप्लाई करना चाहिए। अन्यथा आप अपना पासपोर्ट को रिन्यू करा लें और फिर अप्लाई करें, ठीक है। और जब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें यह भी देखना है कि अगर आपने कई कंट्री को विजिट किया होगा, स्टाम्पिंग लग गया आपका पासपोर्ट में, तो मिनिमम 2 पेज बचा होना चाहिए दोस्तों, एक जाने के लिए और एक आने के लिए। समझ गए ना? आपका पासपोर्ट में मिनिमम 2 पेज खाली होना चाहिए जहां पर आपका वीजा का स्टाम्पिंग हो सके जाने के लिए, और जब वहां से आप एग्जिट करते हैं तो आने के लिए। तो ये जरूर ध्यान में रखें। अगर ऐसा नहीं है तो नया पासपोर्ट के लिए रिन्यू करा लें। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों वो है ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस पहले 3 महीना 6 महीने के लिए करते थे, लेकिन अब आपको 365 दिन के लिए करना है, और उसमें का जो अमाउंट होना चाहिए दोस्तों, आपका जो कवरेज होता है वो लगभग 30,000 यूरो, और अगर डॉलर की बात करें तो $50,000 के करीब होना चाहिए। अब बात करते हैं एजुकेशन डॉक्यूमेंटेशन की। अगर आपने कोई भी एजुकेशन लिया है, ठीक है, पढ़ाई जो किया है आपने, उसका अगर आप डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो वो प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स बहुत लोग फेक भी बनाते हैं। जी हाँ, कई मेरा जो काउंसलिंग जो लेते हैं, कई लोग मुझे बताते हैं कि मेरा जो सर्टिफिकेट है मैंने दिल्ली से बनवाया है, ऑनलाइन बनवाया है। तो दोस्तों पढ़ाई का जो एजुकेशन सर्टिफिकेट से कोई ऑनलाइन या फेक अगर बनाते हैं आप तो डेफिनेटली आप ही फंसेंगे, ठीक है। तो कभी भी ऐसा झांसा में ऐसा चक्कर में बिल्कुल मत आइए, डुप्लीकेट बिल्कुल मत बनाइए, फेक बिल्कुल मत बनाइए। चौथा नंबर जो कारण है दोस्तों वो है पर्पस ऑफ स्टे, यानी क्या कारण से आप जा रहे हैं, यानी कि वर्क परमिट। तो वर्क परमिट जो आप दे रहे हैं वो वैलिड वर्क परमिट होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ उसमें भी पता लगाते हैं वो कि आपका जो एम्प्लॉयर है, जिन्होंने जिस कंपनी ने आपको ऑफर लेटर दिया है,
वो कंपनी यहाँ पर कितना वैलिड है, कितना उसका रेपुटेशन है, क्या वो कंपनी अपना हर साल जो है अपना टैक्सेस पे करती है गवर्नमेंट को या नहीं। ठीक है, वो जो कंपनी है जहां पर आप जा रहे हैं, क्या वो कंपनी प्रॉपर सैलरी देती है अपने स्टाफ को या नहीं, जो फैसिलिटीज आपको मुहैया कराना चाहिए एज एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई वो प्रॉपर करा है कि नहीं। तो ये सारी चीजें जब वो तौलते हैं, नापते हैं, समझ में आया, जब वेरिफिकेशन करते हैं उसके बाद ही आपका पासपोर्ट वीजा स्टैंपिंग होता है, अन्यथा वो आपका वीजा को रिजेक्शन कर देंगे ताकि आप वहां जाके परेशान ना हो, आप वहां जाकर के दुख ना झेलें। ठीक है, और आप सोचते हैं कि यार मेरा वीजा को रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन ये सारा पैरामीटर को देखते हुए दोस्तों आपका वीजा को अप्रूव किया जाता है। छठवां है बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस एक बहुत बड़ी प्रोसेस है, इसमें बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। ठीक है, आपको दिखाना है पिछले 3 से 4 महीने के अंदर मिनिमम 3 से 4 लाख रुपया का ट्रांजैक्शन या उसमें जमा होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा एक साथ आप नहीं डाल सकते। एग्जाम्पल हम बात करें अभी जनवरी का। ठीक है, अभी आप प्रोसेस स्टार्ट किए हैं तो आपको क्या करना है, जनवरी में आपके अकाउंट में कम से कम 1 लाख होना चाहिए, फरवरी में फिर 60 से 70 हजार हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर मार्च में फिर से 1 लाख या 1.5 लाख या 80-90 हजार जो भी है, फिर अप्रैल में फिर से 1 लाख या 80,000-90 हजार। तो 4 महीना में 3 लाख रुपया आपके अकाउंट में जमा होना चाहिए। इसमें यह दर्शाता है कि आप इकोनॉमिकल साउंड है, जब वहां पर आप जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहां जाकर आराम से काम कर सकते हैं। अगर इनकेस कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप अपने फंड से अपने आप का हेल्प कर सकते हैं, गवर्नमेंट को वहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो वो ये दर्शाता है, तो इसीलिए वो आपका बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं। और ज्यादातर जो वीजा रिजेक्शन होता है उसका रीजन यही है, बैंक बैलेंस यानी बैंक स्टेटमेंट। कई लोग क्या करते हैं 50-60 हजार रुपया जो है वो रखते हैं या 1 लाख रखते हैं और फिर आप निकल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। आप डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन करने से पहले आपका जो बैंक स्टेटमेंट है दोस्तों वो मिनिमम 3 से 4 लाख रुपए का होना चाहिए, आपका 100% वीजा अप्रूवल आएगा। 7वां है कंपनी प्रोफाइल्स, वो चेक करते हैं, मैंने पहले बता दिया इसके बारे में। ठीक है, जब भी आप कोई कंपनी के अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो वर्क परमिट है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर है, ठीक है, उसको भले भांति चेक करते हैं, वो कंपनी के बारे में चेक करते हैं। ठीक है, प्रॉपरली आप वहां जाकर कोई परेशानियों में ना पड़े ये वो देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो आप लोगों के लिए काम करते हैं। ओके, ताकि आप वहां जाके सेफेस्ट पहुंचे, अच्छा काम करें, सैलरी मिले, सैलरी आपको टाइम पर मिले, क्योंकि वो गवर्नमेंट का ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। 8वां जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दोस्तों वो है आपका डमी टिकट। कई लोग क्या करते हैं जस्ट ऐसे टिकट नाम चेंज करके दे देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। आइटिनरी जब आप बुक कर रहे हैं एयरलाइन से कीजिए, प्रॉपरली कीजिए और उनको बताइए कि इस दिन मैं यहां से फ्लाई करने वाला हूं और तब तक आप ब्लॉक रखें उस आइटिनरी को। ठीक है, भले आप पैसा पे ना करें लेकिन आपका जो आइटिनरी को आप बुक करके रखें, रियल फ्लाइट टिकट ना बनाएं। ठीक है, ये सिर्फ है डमी टिकट जिसको हम आइटिनरी कहते हैं। गवर्नमेंट को ये दिखाना है कि इस इतना दिन के अंदर मैं फ्लाई करने के लिए रेडी हूं। ठीक है, और जब आप दिखाते हैं उस हिसाब से आपको वीजा स्टैंपिंग होता है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, आपका जो टिकट है दोस्तों, जो आइटिनरी टिकट है, ये डमी तो होना चाहिए लेकिन फेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको प्रॉपर टिकट करना है। तो दोस्तों ये था तमाम डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, और इसका जो पूरा वैलिडिटी होता है दोस्तों, कई लोग ये भी पूछ रहे थे कि कितना दिन का समय लगता है पोलैंड का पूरा वर्क वीजा आने में या पूरा प्रोसेस में। तो पूरा प्रोसेस दोस्तों 3 से 4 महीने का समय लगता है। रिसेंटली हमारा 2 व्यूअर को पोलैंड का जो वर्क परमिट है विद इन 45 डेज आया है। हालांकि 60 डेज का समय होता है लेकिन 45 डेज के अंदर आ चुका है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंटेशन आपको सबमिट करना है और कौन कौन सा प्रोसेस होता है। और यहाँ पर और चीज ध्यान रखना है, जब आप VFA सबमिट करते हैं दोस्तों, उस दौरान आपका CV और कवर लेटर कंपलसरी है। जो CV है वो यूरोपास होना चाहिए और उसमें आपको प्रॉपर आपका जो भी वर्क है, जो भी एजुकेशन है, आपका प्रोफाइल है बनाना है। कवर लेटर उसी कंपनी के नाम से बनाना है जिस कंपनी आप जा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप और दूसरा कंपनी अप्लाई किए हो, उसी को गलती से उसमें डाल दिया हो, तो ये भी एक रिजेक्शन का कारण हो सकता है। ठीक है, तो जब भी आप CV कवर लेटर देते हैं अपडेट कर लीजिए देने से पहले और अपडेट करके VFA सबमिशन कीजिए। आशा करता हूं आज का जो पोलैंड का वीडियो है दोस्तों बहुत लोगों को हेल्प होगा। जो भी मेरा व्यूअर्स जो डर रहे थे कि वीजा क्यों रिजेक्शन आ रहा है, अगर आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉपर ध्यान दिया तो आपका रिजेक्शन 0 होगा। रिजेक्शन बिल्कुल आएगा ही नहीं। आपको अपना जो ड्रीम है प्रॉपर वीजा आएगा और अपना सपने को, अपने ड्रीम को आप
पूरा कर सकते हैं। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, सबसे पहले अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि बहुत लोगों को फेक होता है, बहुत लोगों को ठगा जाता है, बहुत लोगों को पता भी नहीं कि प्रोसेस क्या क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगता है। तो दोस्तों उनको ये जरूर बताएं। हाँ दोस्तों, एक बात बता दूं, जब आप जाते हैं VFS में, उस दौरान आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना है, ठीक है। पेमेंट कैश लेके जाना है, और जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, उसका रिलेवेंट एक्सपीरियंस जो भी आपका, उसका भी स्कैन तो लेके जाना ही जाना है, यानी जेरोक्स भी लेके जा सकते हैं, स्कैन लेके जा सकते हैं, साथ में साथ ओरिजिनल भी लेके जाना है, क्योंकि वो वेरीफाई करते हैं और आपका ओरिजिनल आपको रिटर्न कर देता है। वो सिर्फ आपका पासपोर्ट कॉपी लेके जाते हैं ओरिजिनल। पीसीसी का ध्यान रखना है, पीसीसी भी ओरिजिनल उनको हैंडओवर नहीं करना है, वो सिर्फ वेरीफाई करेंगे, आपको वापस दे देंगे। क्योंकि जब आप पोलैंड जाते हैं, आपको साथ में लेकर के जाना है, क्योंकि जैसे आप ड्यूटी ज्वाइन करेंगे, ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद जब आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो वहां पर एम्बेसी आपको, हम यहाँ पर एम्बेसी बोलते हैं, पुलिस स्टेशन बोलते हैं, तो पुलिस स्टेशन में आपको पीसीसी मांगा जाता है, और पीसीसी के आधार पर ही आपको वहां पर फिर टीआरसी बनता है। तो ध्यान रखें। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे पहले अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि बहुत लोगों को फ्रॉड, बहुत लोगों को ठगा जाता है दोस्तों। तो ये वीडियो उनके लिए रामबाण साबित हो सकता है, उनके लिए अच्छा हो सकता है, उनको हेल्प हो सकता है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें। और अगर आपके मन कोई असमंजस, कोई क्वेश्चन है दोस्तों पोलैंड को लेकर के, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको जो भी सवाल होंगे उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करने का। तो आज के बस इतना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून। लावण्य ग्लोबल करियर प्लान। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।